अब क्या है, हाँ अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। और क्या है, अब साथ साथ करते रहना, देखो तुम लोग जिस अपना अपना पास पेपर लेके बैठो, हाथ के हाथ करते रहो, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक टेबल दिया हुआ है, सम डेटा अबाउट टू प्लैनेट्स अर्थ एंड मार्स इज शोन इन द टेबल। सही है। अच्छा, कुछ बातें आपको अर्थ की बताई हैं, कुछ बातें आपको मार्स की बताई हैं। जैसे एवरेज टेम्परेचर है, मास है और वॉल्यूम है। हाउ मच ग्रेटर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ देन ऑन मार्स। हम्म जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो मार्स से कितना ज्यादा है, कैसे निकाला जाएगा इसको, बताओ, कोई तो बताओ। दोनों के टेम्परेचर्स को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है ना। तो हम अर्थ के टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे मार्स का टेम्परेचर विच इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो 15 में से माइनस करेंगे माइनस का 63, तो ये हो गया 15 प्लस 63 विच इज एक्चुअली 78। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया, राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ मार्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ मास आपको लिख के दिया हुआ है 162,000 मिलियन। तो हम सबको मिलियन का मतलब तो पता है ना, मिलियन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, मिलियन का मतलब है 10⁶। सही है। जी सर। अच्छा, अब ये 162,000 मिलियन हो गया। अब चलो 10⁶ तो है, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? सर मिलियन या बिलियन? मिलियन लिखा है, मिलियन मिलियन लिखा है। सर बिलियन तो 10⁹ नहीं होती। तो बिलियन 10⁹ होती है ना, अभी तो मिलियन लिखा है ना। अच्छा अच्छा, मिलियन से। हाँ, तो अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? नहीं। ठीक है, किसका मसला रह गया अभी, ये 162,000 का। तो 162,000 का क्या मतलब हो गया, 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵, यानी इतने हिस्से का मतलब हो गया ये बात सही है, ये बात सही है नहीं सही है, इतने हिस्से का मतलब तो ये हो गया ना। जी। और 10⁶ पहले से लिखा हुआ था, तो कुल मिलाकर 10 की पावर कहाँ पहुंच गई? 11। तो 1.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 इज द फाइनल आंसर। इसमें गलती क्या करते हैं अक्सर बच्चे, कि वो सिर्फ इतना ही उठा लेते हैं, 162,000 उठाकर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बस, और मिलियन को भूल जाते हैं। सही। तो ये ख्याल रखना कि भाई मिलियन को भी तो शामिल करो। सही है, इस सवाल में ये गलती होती है, कभी मिलियन हो बिलियन हो। अगर तो मैं कहता हूं कि जी मिलियन को मिलियन ही लिख दीजिए, तो फिर तो चलें ठीक है, लेकिन आप अपनी आंसर स्पेस में देखें, उसने आपको मिलियन लिख के नहीं छोड़ा है। सही है। जी। फिर उसके बाद पार्ट सी, कैलकुलेट द डिफरेंस इन मास बिटवीन अर्थ एंड मार्स। अर्थ और मास के मासेस का डिफरेंस बताना है, उसके लिए क्या किया जाएगा? सबट्रैक्ट करेंगे। किस में से किसको? अर्थ वाले में से मार्स वाले। अर्थ वाले में से मार्स वाले को। तो अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का मास है 5.98, 5.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21, उसमें से माइनस करेंगे 6.58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20। बताओ ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या तरीका सिखाया हुआ है? कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे यहाँ से हम? 10⁻20 कॉमन ले लेंगे। तो जब 10⁻20 कॉमन लिया,
तो जरा देखो 5.98 मल्टीप्लाइड बाय एक 10 तो बच गया यहाँ पर, सही। और 6.58 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 में सिर्फ 6.58 बचा। ये बात ठीक? अच्छा भाई, ये 10 की पावर 20 तो वैसे का वैसा ही 5.98 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 59.8 माइनस 6.58, सही। अच्छा, मैं इसमें एक आसानी कर रहा हूं आपके लिए। जैसे ये 59.8 है ना, और आगे लिखा है 6.58। ये 6.58 में कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं? 2, दो। और 59.8 में कितनी है? 1। एक। तो आप ऐसा सोचें कि ये 59.80 है, सही है। अच्छा, अब क्या करो कि तुम ऐसे समझो कि 80 में से 58 माइनस किया, तो 80 में से 58 माइनस किया तो कितना बचा? 22, 22। और 59 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा? 53। 53। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास बच गया 53.22। ये बात सही है? जी। अच्छा, अब हम लिख देते हैं भाई यहाँ पर 53.22 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 20। अब क्या यहाँ आंसर छोड़ दूं? नहीं। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब क्या करूं मैं? डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5.322 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी आ गई? 21। 21। अब अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने तुम लोगों को इसमें एक टेक्निक बताई हुई है। क्या बताइए, कौन याद दिलाएगा? डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना। डिवाइड कर, वो तो सही है ना, वो तो कन्वर्जन के लिए है, वो तो सही है। वो तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो गया, वो तो 5.322 ले आए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवालों में एक टेक्निक बताइए कि आपके आंसर में क्या खास बात होगी? जो लार्जेस्ट नंबर पावर होगी वो आपके आंसर में आ रही होगी। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवालों में जो तुम्हारा आंसर होगा ना, उसमें 10 की पावर हमेशा वही आएगी जो तुम्हारे सवाल में जो नंबर्स दिए हुए हैं ना उसमें मैक्सिमम है। यानी जो दो नंबर तुमने माइनस किए हैं उन दोनों नंबर में 10 की मैक्सिमम पावर 21 थी। तो ज्यादातर ऐसा ही होगा कि तुम्हारा फाइनल आंसर भी उस मैक्सिमम पावर के साथ ही आएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि नहीं आएगा, बट ज्यादातर ये होगा। अगर कभी ये ना हो तो पहले सवाल को अच्छी तरह चेक कर लेना आपने, सही। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमारी मैक्सिमम पावर डिफरेंट आने लगती है, वरना वही आती है जो हमारे सवाल की मैक्सिमम पावर रही हो, सही। ये एक तरह से चेकिंग टेक्निक्स हैं। कुछ जगहों पर चेकिंग 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 के लिए टेक्निक्स होती हैं, तो वो मैं बताता चला जाता हूँ जहाँ जहाँ है। तो जब हम कहते हैं ना पेपर्स में रीचेक करें, तो रीचेक की टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं साथ में। तो अब जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ सिखाता रहूंगा, हर जगह मुमकिन नहीं है। वहाँ फिर आपको अपने क्वेश्चंस को ढंग से चेक करना आना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा है कि तुम लोग पेपर करो, सॉल्व करो, और फिर उसका मैं आंसर शेयर करूंगा। अपना पेपर खुद से चेक करना सीखो, वो चेक करना आना चाहिए। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड। Writing each answer in standard form, calculate the distance in kilometers that light travels in 1 minute. हाँ, ये कौन बता सकता है मुझे? सर किलोमीटर को मीटर में कर देंगे। सर सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अभी तो मैंने ये बताया ना, किलोमीटर को मीटर में कर भी दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कितने मीटर एक सेकंड में। सेकंड्स को मिनट्स में करना है, ये कैसे करूं?
Divide by 3600. सेकंड से मिनट्स में जा रही हो? Multiply. अच्छा चलो, एक तो ये बात हो गई, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड से मिनट्स या मिनट्स से सेकंड्स में जाने में कितना होना चाहिए? 60. 60 होना चाहिए। ठीक है, जब आप सेकंड से आवर्स या आवर्स से सेकंड्स में आते हैं तब होता है 3600 तो। ठीक है, एक बात। अच्छा, अब ये जो स्पीड दी हुई है ये क्या बता रही है कि कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है, ये बता रहे हैं ना। ये किलोमीटर पर सेकंड का क्या मतलब है कि आप इतने किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हो ये तुम्हें क्या बताता है? किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 किलोमीटर इज कवर्ड इन 1 सेकेंड। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई एक सेकंड में अगर इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है तो आप बताइए एक मिनट में कितना हो जाएगा। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा उसके लिए क्या करोगे? इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाइड बाय 60। मल्टीप्लाइड बाय 60। ये जो डिस्टेंस तुमको दिया मैंने, ये एक सेकंड के अंदर कवर होने वाला डिस्टेंस दिया। तो 60 सेकंड के अंदर कितना कवर होगा वो बताने के लिए इस पूरे के पूरे को 60 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए मेरी बात? जी सर। अच्छा, अब सबसे पहले तो चलो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। अब यहां पहुंच के गलत फहमी क्या हो जाती है कि भाई आंसर आ गया। ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है? Divide. मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100। डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिवाइड वाले 100 ने तो इसको क्या कर दिया? 1.8। 1.8। और मल्टीप्लाई वाला 100 यहाँ पर रह गया। सही है एक तरीके से। जी और सर। पहले से 10 की पावर कितनी थी? 5। 5। तो कुल मिलाकर 10 की पावर कहाँ पहुंच गई? 7। समझे बात? जी सर। अच्छा, उसके बाद द टाइम इन सेकेंड्स दैट लाइट टेक्स टू ट्रेवल 150 किलोमीटर। ये समझाओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है वैसे, ठीक है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस है। आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देने, बट उसके लिए पहले स्पीड टाइम और डिस्टेंस की समझ होनी चाहिए। सर स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें क्या बताना है? हमें बताना है टाइम, कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में इस स्पीड के साथ। सही है? जी सर। तुम्हें डिस्टेंस कितना कवर करना, मैं डेटा लिख दे रहा हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। डेटा लिखना नहीं होता। कितने डिस्टेंस कवर करने की बात हो रही है भाई? 150 किलोमीटर। किस स्पीड पे हो रही है बात? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। और टाइम निकालना है। ठीक है, ये डेटा लिखना नहीं होता, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है स्पीड का? Distance upon time. तो टाइम का क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब ये तो सारी मैंने एडिशनल बातें लिखी, इसमें से किसी की भी जरूरत नहीं थी। असल काम अब है t is equals to distance upon speed. How much distance are we talking about here? 150. What is the speed? 3 times 10 to the multiplied power 5. 5. अब आपने क्या किया? 150 को पहले 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना बचा? 50. 50। अच्छा, ये हो गया t इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन?
जी सर। यस। अच्छा, अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है? डिवाइड और मल्टीप्लाई 10 से। डिवाइड और मल्टीप्लाई। वो जो डिवाइड वाला 10 था वो तो काम करके 5 बना देगा इसको। कौन सा वाला बच जाएगा 10? डिवाइड वाला। मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला। और पहले से मल्टीप्लाई 10 की वाला। पावर में क्या है? -5। सही है। अब 10 की पावर 1 है, 1 लिख नहीं सकते इसलिए मैंने रेड से लिख के दिखाया है। 10 की पावर 1 और 10 की पावर -5, तो फाइनली 10 की पावर क्या? -4। -4। माइनस ये बात -6 क्यों? प्लस का 1 और माइनस का 5 ना। -4। -4 सही है। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कौन सा सवाल निकाल के रखा है? मैंने 3 का पार्ट भी निकाल के रखा हुआ है। और वो 3 का पार्ट भी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म का सवाल नहीं है। कोई बता सकता है किस चीज का सवाल है? परसेंटेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ एंड टीचिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये परसेंटेज का है और उसमें भी परसेंटेज चेंज। अब मैं बहुत तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे सही पता है तो आप लोगों ने शायद ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है, ओरिजिनल माइनस न्यू या न्यू माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। शायद नहीं कुछ सर, ऐसा नहीं पढ़ा। फॉर्मूला नहीं पढ़ा। सर परसेंटेज चेंज तो पढ़ा है ना? पढ़ा है सर, पढ़ा है। सही है, तो चलो खैर अच्छी बात है। ये प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह तो शायद मुझे पढ़ाना है, तो मैं उस वक्त इसकी तफसील में जाऊंगा, अभी सिर्फ कर दे रहा हूँ। क्या बात क्या हो रही है? एक हाउस वॉज बॉट फॉर $20,000। सही है। 20,000 का खरीदा और कितने का बेच दिया? 50,000। 50,000 का बेच दिया। तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज इन द वैल्यूज। कितना चेंज है? 30,000। ये 30,000। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ आपको। तो आप क्या करते हैं, आपका जितना चेंज है ना 30,000, उसको आप अपने ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपको पता लग जाता है कितना परसेंट मुनाफा कमाया आपने। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 से 100 को कैंसिल किया तो ये 50, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 50 का मतलब 150%। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं। ये मैंने अभी सिर्फ इसलिए किया है कि कम से कम ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए तुम्हारा। ठीक है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाना है सेकंड टर्म में शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे भी याद नहीं है सेकंड टर्म का सिलेबस, बट अगर तुम लोग ये चीजें 8th में नहीं पढ़ कर आए हो तो डेफिनेटली फिर तुम लोग ये चीजें यहाँ पढ़ोगे 9th में। इससे आगे तो नहीं ले जा सकते हम इसको, और अगर यहाँ भी नहीं पढ़ने को मिला तो समझ जाना फिर अब जिंदगी में कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा। चलो भाई, अच्छा, अब ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आते हैं मेरे प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब जी सर। प्रीफिक्सेस में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं विच हैव अ सर्टेन मीनिंग। कोई बता सकता है मिली का मतलब क्या होता है? टेन की पावर -2। -3। 10 की पावर -3। सही है। मिली के पीछे क्या आता है? मिली से पहले नहीं नहीं, मतलब मिली से और छोटा क्या है? माइक्रो। माइक्रो। वो उससे बड़ा है, सेंटी उससे बड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा जो हम पढ़ते हैं, मतलब खैर है तो बहुत सारा। ठीक है, तो जैसे सबसे छोटा है पीको, फिर नैनो, फिर माइक्रो, फिर मिली, और मिली में हाँ डबल एल है, फिर सेंटी, और मुझे नहीं पता तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, डेसी या डेका। नहीं। फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा कभी डेसीमीटर वगैरह?
नहीं डेसिमीटर पढ़ा है सर। डेसीमीटर पढ़ा है मगर ये प्रीफिक्सेस में नहीं पढ़ा हमने डेसी। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब ये है प्रीफिक्स। तो अब पीको का, जैसे पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। नैनो का मतलब कौन बताएगा? 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, वेरी गुड। माइक्रो? 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। मिली? 10 की पावर -3, और सेंटी? 10 की पावर -2। और डेसी का मतलब? डेसी निकला है 10, 10 से निकला है 10 होता है ना उर्दू का 10, उससे निकला है डेसी। तो 10 की पावर -1। सही। ये मैंने सारे वो वाले प्रीफिक्सेस की बात की विच आर लेसर देन 1। अच्छा अब देखो, जैसे इसमें जो है, इसका मतलब होता है 1/10, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 1000। ठीक है। फिर इसका मतलब होता है 1 मिलियंथ, 1 बिलियंथ है। ये मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना सारा, तो मैं इसको पावर में ही लिख रहा हूँ। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। ठीक है। ये वाला कहलाता है 10th, ये वाला कहलाता है 100th, ये वाला 1000th और ये वाला मिलियंथ। दिस वन इज कॉल्ड बिलियंथ और ये वाला आपका ट्रिलियंथ होता है। सही। अच्छा ये हो गए सारे वो जो छोटे हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आपके पास जो बड़ों में आता है वो सबसे पहले आता है किलो। ठीक है। फिर मेगा, फिर टेरा और फिर गीगा। गीगा। अब किलो का मतलब 10 की पावर 3, 3। फिर मेगा का मतलब 10 की पावर 6, टेरा का मतलब 3 के मल्टीपल्स में चल रहा है ना, 10 की पावर 9। नहीं उल्टा कर दिया मैंने, सबर सबर सबर। सर 10 पहले की पावर 9 तो गीगा होता है। हाँ उल्टा कर दिया ना मैंने, पहले गीगा लिखना था फिर टेरा लिखना था, पहले गीगा फिर टेरा। अच्छा तो गीगा का मतलब 10 की पावर 9 और सबसे बड़ा टेरा है वो है 10 की पावर 12। 12। अब इसमें भी क्या है, ये आपका है 1000, ये 1000 है ओके, और ये मिलियन है, फिर ये बिलियन है और फिर ट्रिलियन है। ये है वो सारे प्रीफिक्सेस जिनके पीछे कुछ 10 की पावर्स छुपी बैठी होती हैं। सही है अब इनका 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 मसला ये है कि आप जितना फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उतना ही आपके जहनों में बैठता है, नहीं यूज करते तो डेफिनेटली फिर आपके जहनों में नहीं बैठता। अच्छा अब सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल को करवाने का बेसिक मकसद खैर ये है, एक मकसद तो खैर ये, एक मकसद पार्ट बी है। अच्छा अब विकीज फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड। अच्छा भाई कितना? 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है। अच्छा उन्होंने खुद भी बता दिया 1 नैनोमीटर इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर्स। विकी कैलकुलेट्स हाउ मच हर फिंगर नेल ग्रोज इन 1 आवर। फाइंड दिस लेंथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग योर आंसर इन मीटर। सही है। अच्छा अब हो क्या रहा है, उसकी फिंगर हर सेकंड में कितना ग्रो कर रही है? सर उसका नाखून ग्रो कर रहा है, उसकी फिंगर नहीं। हाँ वही वही एक ही बात है, अंडरस्टूड सी बात हो गई ना। तो अपना नाखून ग्रो, हाँ फिंगर कैसे ग्रो कर सकती है? तो नाखून ग्रो कर रहा है, मतलब उंगली का नाखून ग्रो कर रहा है 1 नैनोमीटर। सही है। कितनी? 1 सेकंड में। ठीक है। तो अब 1 घंटे में कितना ग्रो कर जाएगा उसका जो नेल है? मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाय 60। अच्छा अब देखो, मैं इस मल्टीप्लाई 60 क्यों कर देंगे, नहीं 1 नहीं आवर की बात हो रही। 3600। 3600। हाँ
तो अच्छा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ कि भाई 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1 नैनोमीटर लिखा मैंने फिलहाल ना, ठीक है। तो ये तो हो गया 3600 नैनोमीटर। पहली चीज तो मैंने ये लिख दी, जरूरी नहीं है तुम लोग ऐसे ही करो। अब आंसर तुम्हें किस में चाहिए, नैनोमीटर में चाहिए कि मीटर में चाहिए? मीटर में। तो अच्छा अब मैं 3600 को 3600 ही लिख रहा हूँ। ये जो नैनो में है, सिर्फ इस नैनो का क्या मतलब है? 10 की पावर -9। 10 की पावर -9। और आगे क्या बच गया? सिर्फ मीटर बच गया। अच्छा मीटर में तो ले आए, बट ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चाहिए। डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3600 को 1000 से डिवाइड किया, तो डिवाइड की वजह से 3.6 हो गया, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 बच गया। और पहले से 10 की पावर में क्या है? -9। तो अब फाइनली 10 की पावर कहाँ पहुंच गई? -6। -6। -6 पे। ये आया मीटर में, आंसर आ गया। अब यही आंसर मिलीमीटर में भी चाहिए। अब बताओ इसी आंसर को मिलीमीटर में लेके जाओगे कि शुरू से शुरू करोगे? इसी आंसर को शुरू लेकर से। मतलब या तो पूरा 1 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3600 वहां से शुरू करूं, या ये जो आंसर ले आया हूं मीटर्स में, इसी को कन्वर्ट कर लूं मिलीमीटर में। इसी को कन्वर्ट करें। अब मीटर को मिलीमीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, सही है। कन्वर्जन तुम लोगों को अभी सिखानी है वैसे मैंने, ठीक है। कन्वर्जन देखो कभी मौका मिलेगा तो सीख लेना उसको भी ढंग से। अच्छा तो अब मेरे पास है क्या भाई, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 मीटर था। इसको मिलीमीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। मैंने फिलहाल ये स्टेप लिखा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय, ये 1000 का मतलब 10 क्यूब है कि नहीं है? है सर। है सर। तो भाई क्या हो गया फाइनली, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की फाइनल पावर बता दो। -3। -3। -3, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मसला स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मसला है कन्वर्जन, और इसका मतलब है रेट। आपका रेट का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और आपका कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको तकलीफ ये नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिफिकल्टी कर रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बड़ी आसान सी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन में मसले होते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ स्ट्रगल करते हैं, या रेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई। इन वजहों से हम स्ट्रगल करते हैं बाज़ औक़ात। और बुरा हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म खराब है। स्टैंडर्ड फॉर्म खराब नहीं है, खराबी आ रही है रेट की वजह से, या खराबी आ रही है प्रीफिक्सेस की अनअवेयरनेस की वजह से, या खराबी आ रही है कन्वर्जन को अच्छी तरह नहीं सीखा था उस वजह से। तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को सुधार के सही नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सुधरा हुआ है, सही है। तो पता चलना चाहिए कि यार गलती या प्रॉब्लम आ किस जगह से रही है। अब वो प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीजों की वजह से, स्टैंडर्ड फॉर्म के 50 सवाल निपटा दिए, ठीक है, बैठ के स्टैंडर्ड फॉर्म के 50 सवाल कर लिए। मसला स्टैंडर्ड फॉर्म का था ही नहीं, मसला तो आपका था कन्वर्जन का, कन्वर्जन के सवाल करने की जरूरत थी। अच्छा अब जैसे ये सवाल है पार्ट बी। सर हाँ बेटा। सर आपने कल मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म की जो क्वेश्चन हैं हाँ उसको आपने कहा था कि मुश्किल सवालों को हाईलाइट करके मुझे सेंड कर देना। हाँ तुमने भेजे हैं क्या? नहीं भेजे? नहीं सर, वो अभी शुरू करे तो उस वाले को हाईलाइट कर दूं। हाँ इस वाले को तो हाईलाइट कर दो ना, इस वाले को तो हाईलाइट कर दो ना, इस वाले को तो हाईलाइट कर दो। मैंने असल में मैंने अभी खुद से कुछ हाईलाइट किए हुए, तो उसके अलावा जो तुम लोगों के भी अपने हो, मैं तो कहता रहता हूँ कि भाई मुझे क्यूरीज बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने अपने तौर पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस निकाले हुए, हो सकता है किसी को मुश्किल लगे, हो सकता है किसी को नहीं भी लगे, हो सकता है किसी का कोई मुश्किल सवाल रह भी जाए। तो वो सीधी सी बात है, जो कर रहा है वो बताता जाएगा तो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा अब ये वाला सवाल एक तो मुश्किल भी है और दूसरा जरा यूनिक भी है। बताओ किस चीज की वैल्यू मालूम करनी है? डी की। डी।
अब डी की वैल्यू मालूम करनी है मिसाल के तौर पे। अब पहले जरा सा ना थोड़ा सा बैकग्राउंड याद कर लेते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस 3 इज इक्वल टू 8, मिसाल के तौर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सही है। अब मैं आपसे कहूँ डी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ख्याल है सबसे पहले क्या करना चाहिए तुम्हें? ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन। सोच के बताओ बेहतर क्या है। 2 को उधर भेज देंगे। 2 को उधर भेज बेहतर है कि देंगे। 2 को वहां भेज दें, ठीक है, क्योंकि 2 को उधर भेज दिया तो 2 वहां जाकर 8 को डिवाइड कर देगा, तो क्या बचेगा d प्लस 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4। 4 और उसके बाद d की वैल्यू निकालने के लिए 4 में से 3 माइनस कर दिया, 1 1 आ गया, 1 सही है। आ गए। अब ये आपका प्रीवियस स्किल है जो आपने बचपन में सीखा हुआ है, सही है। अब वही स्किल यहाँ लगा दो। ये जो है ये बेसिकली 2000 लिखा है, जी सर। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जी रहा है ना, सर। जी जी। वहां ले जाओ डिवाइड कर दो उसको। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 को डिवाइड कर दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 से, सही है। 4 की पावर तो एक मिनट ना, इस तरफ क्या बचा, d प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर बच गया। अच्छा अब यहाँ क्या हुआ, 8 को डिवाइड किया 2 से 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितना, 3 2 3। 2 क्यों, 6 माइनस 3, सेम बेसिस डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब d की वैल्यू चाहिए थी ना, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर वहां पड़ा हुआ था ये यहाँ पर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, सही। अच्छा अब क्या हो गया, सबसे पहले अब सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, कॉमन। कॉमन। कॉमन ले लिया तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, बोलो। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3, और इसका मतलब हुआ 10 स्क्वायर और 40 40 माइनस 3 माइनस 3। तो एक्चुअली d इज इक्वल्स टू 37 37 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर। अब बोलो कि क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब 3.7। हाँ हाँ अब देखो इसमें एक बात का ख्याल रखना। अब मैंने तुम लोगों को बोला हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका आंसर वही आता है जो आपके सवाल की मैक्सिमम पावर रहा होता है, सही है। मैंने तो यही सिखाया ना। अब सवाल में जाकर देखो सवाल की मैक्सिमम पावर क्या थी, 6। तो अब यहाँ तो वो बात नहीं हुई, इसका मतलब मैंने गलत बात सिखाई है। नहीं सर आपने बोला था कि ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम पावर होगी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है, अब देख कर बताओगे तो समझ में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, सेकंड स्टेप से। सब्ट्रैक्शन तो यहाँ स्टार्ट हुई है ना, जो मैंने येलो को हाईलाइट किया है, जी सर। सही है। अब आप अगर शुरू से देख रहे हैं तो वहां से सब्ट्रैक्शन थोड़ी करते हुए आ रहे हैं, आपने डिवीजन भी तो लगाई है वहां पर, जी सर। सही है ना। तो अगर डिवीजन लगाते हुए आ रहे हैं तो भाई ये भी तो समझेंगे डिवीजन भी लगाइए। सब्ट्रैक्शन जिस पॉइंट से लगाना शुरू की थी वहां पर 10 की मैक्सिमम पावर क्या थी, 3 थी। आंसर में मैक्सिमम पावर, सब्ट्रैक्शन जिस वक्त स्टार्ट हुई थी उस वक्त मैक्सिमम पावर क्या थी, ये बात होती है। तो उस वक्त मैक्सिमम पावर 3 थी, मेरे फाइनल आंसर में भी 10 की पावर 3 आई है, सही है। जी सर। लेकिन फिर भी खैर मैं ये मार्जिन देता हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को तो मैं ये मार्जिन दे देता हूँ कि ठीक है भाई कभी कभी डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस जब आए तो फिर भी एक नज़र चेक कर ले। अब बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि यार ये यहाँ से स्टार्ट हुई है सब्ट्रैक्शन तो यहाँ की मैक्सिमम पावर चेक करनी है, इसलिए मैंने कहा हुआ है कि यार कभी कभी फर्क भी आएगा, ठीक है। वरना मैं हमेशा कह दूं कि भाई हमेशा ही आएगा तो इस तरह के सवाल में जाकर तुम लोग बोलोगे कि सर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा 5 जो है 5 में नहीं करूंगा, 5 आसान है मेरे हिसाब से, मैंने 5 नहीं मार्क किया हुआ, मैंने 6 मार्क किया हुआ है। 5 आसान है, 5 आपको करना आना चाहिए है, नहीं हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, a large tank contained 2.3 multiplied by 10 to the power 6 liters of oil. During a 4-week period, 1.2 multiplied by 10 to the power 5 liters were used.
Calculate how many liters of oil remain in the tank after the 4 weeks. क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, क्या है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट है। तो भाई क्या करेंगे हम, किसमें से क्या माइनस करेंगे? 2.3 multiplied by 10 power 6 minus 1.2 multiplied by 10 power 5. हाँ, वेरी गुड। अब वही वाली बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या बात होती है? कॉमन। कॉमन। क्या कॉमन आ गया? 10 power 5. 10 की पावर 5। अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब सिखा तो बहुत दिया ना। अब अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूं तो कोई एतराज है किसी को? नहीं सर। ठीक है, आप नहीं ये सर। लिख सकते हैं। ठीक है, आप भी ये लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप मुझे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1.2 पूरा लिख के हर दफा दिखाएंगे। सीखने के टाइम पे हमने कर लिया ये, 2 4 6 दफा कर लिया। अब नाउ वी शुड बी क्लियर विद दिस। अब वी कैन डू दिस डायरेक्टली। हाँ, भाई ये नहीं है कि अब एकदम ही डायरेक्ट कर दिया 23 और माइनस 1.2 करके एकदम ही सब कुछ बचा कर बैठ गए 21.8। ये भी मत कर देना। सही है, ये वाला स्टेप लाजमी लिखना। अच्छा, क्या हो गया? 21.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5। इज दैट मच ओके? जी सर। अब बताओ कि क्या करना है। एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है कि एक्चुअली डिवाइड करना है? उसके लिए एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? डिवाइड। जरूरत डिवाइड करने की है और मल्टीप्लाई करने की मजबूरी है। तो अब जब डिवाइड किया तो ये हो गया 2.18 और मल्टीप्लाई वाला 10 जो है वो 5 के साथ जाके मिल गया तो उसने इसको 6 बना दिया। ठीक है बात? जी सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग देखो चेक करते जाना। मैं तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तुम लोग चेक करते जाना कि आंसर हमेशा मैक्सिमम पावर वही आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि फिर तसल्ली हो जाए तुम लोगों को कितना परसेंट होता है ऐसा और कितना परसेंट नहीं होता। और नहीं हो तो मुझे भी बताना कि सर इस सवाल में नहीं हुआ था, ताकि जरा मेरी भी लर्निंग हो जाए। मैंने कभी जिंदगी में सारे सवाल करके देखे थोड़ी है पास्ट पेपर्स के। अच्छा, पार्ट बी, गिविंग योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड ईच वीक। बताओ ये कैसे करना है? सर ये जो अभी हमने आंसर निकाला है उसको टोटल से डिवाइड करना है। ये तो मैंने निकाला है कितना बचा, ये बच गया ना। क्या किया मैंने? टोटल में से ड्यूरिंग अ 4 वीक 1.2 वर यूज्ड। जितना कंटेन करता है उसमें से टोटल। हाँ, मतलब टोटल था 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 यूज हो गया, तो इतना बचा जो मैंने लिखा है। डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 1.3 multiplied by 10 power 6 को 1.2 multiplied by 10 power 5 से जरा सेकंड सेंटेंस पढ़ो। सेकंड सेंटेंस पढ़ दो। Calculate the average number of liters used in each week. अरे नहीं नहीं, सेकंड समझा, सेकंड सेकंड सेंटेंस। सर 1.2 multiplied by 10 power 5 को 4 से डिवाइड करेंगे। ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि 4 हफ्तों में आपने इतना क्या था, ऑयल यूज कर लिया है। ठीक है, 4 हफ्तों में, यानी कि टोटल आपने इतना ऑयल जो है 4 हफ्तों में यूज कर लिया। हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए हर हफ्ते कितना यूज हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ आपके घर में जो है आटा आता है और 20 किलो आटा 4 हफ्तों में यूज हो जाता है, तो अगर 20 किलो आटा 4 हफ्तों में यूज होता है तो बताओ एक हफ्ते में कितना यूज होता है? 5। क्या किया? डिवाइड कर दिया। टोटल आटा जो यूज हुआ है जितने हफ्तों में यूज हुआ है डिवाइड कर दिया। तो अब मैं आपसे क्या करूँ, 4 हफ्तों में कितना ऑयल यूज हो चुका है? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 यूज हो चुका है। सही है जी सर। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 को डिवाइड करने की जरूरत है ना 4 से। जी सर। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड किया।
अब 10 की पावर 5 को तो कुछ भी नहीं कहोगे, 1.2 को 4 से डिवाइड करना है। कौन कर पाएगा? 0.3। 0.3 सही है। अच्छा, अब इसका एक तरीका सिखा रहा हूँ, इसका एक तरीका सर सिखा रहा हूँ। हाँ बेटा, हमने 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर 6 से डिवाइड क्यों नहीं किया? टोटल जो ऑयल है टैंक में वो है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। हम्म, उसमें से यूज कितना हुआ है 4 हफ्तों में? सही। 1.2 टाइम 10 टू द पावर ठीक है, 5। यूज ये हुआ है ना बेटा, जितना यूज हुआ है उसको नंबर ऑफ वीक से डिवाइड करोगी। सही। ठीक है। अच्छा, अब एक तो वो हो गया कि आपने सीधा सीधा आपने मुझे कहा कि भाई ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। एक तो आपने मुझे ये कहा, सर हम ठीक एक है। डेसिमल आगे बढ़ा सकते हैं 1.2 हाँ, का। अब मैं हाँ वही 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 कह रहा हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि तुम्हें ये 1.2 मुश्किल लग रहा है ना, तुम 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कर दो। बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, बता दो। सर मुझे नहीं आया। सही है। और हाथ उठा दो बस जिसको समझ में नहीं आया। सही। अब देखो, मुझे क्या है, मुझे पता है मुझे 1.2 को 4 से डिवाइड करना नहीं आता, मिसाल के तौर पे। सही है। मुझे इस 1.2 को अगर मैं 12 बना लूं तो बड़े मजे से 4 से डिवाइड कर लूंगा। सही है। जी सर। इसको जी 12 बनाने के लिए एक 10 चाहिए इसके मल्टीप्लाई में। सही है। जी। इस 1.2 के आगे कितने 10 पड़े हैं? एक नहीं, और से 5। बोलते हैं 5 पड़े हैं, 5 पड़े। ठीक है, हमें तो एक चाहिए, एक मांग लिया हमने, एक मांग लिया तो कितने बच गए? और 4। 4 4। बच गए। तो मैंने इसको 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 लिख दिया। जरूरी तो नहीं है ना हमेशा मैं अपने पास से ही करता रहूं चीजें, मुझे चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई भी करूं डिवाइड भी करूं। भाई मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने कहा उसमें से यूज कर लो, बाहर से ही क्यों ना हो हमेशा जाकर। सही है। जी आपको एक मल्टीप्लाई वाला 10 चाहिए था, आपने कहा यार मेरे घर में 5 पड़े मैं एक यूज कर लेता हूँ, बार बार जाके बाहर से क्यों लाऊंगा। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बची हुई है? 4 अपॉन में 4। 4 से इसको डिवाइड किया 3, फाइनल आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सही है। जी सर। जी सर। अच्छा भाई, अब यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं 7 तो मैंने नहीं करना है, 7 बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। और फिर क्या है मेरे पास? अच्छा, अब मैं जो है वो एक सवाल और कर रहा हूँ 8, फिर उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 8:30 हो गया। आप पता नहीं क्या है भाई, कोई चीज है उसमें 40 बिलियन कुछ चीजें हैं। सही है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता ये लोकस्ट क्या होता है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है जानने में। ठीक है, ये पता है भाई 40 बिलियन है। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन। 1,000 मिलियन का मतलब हो गया 9 zeros। ठीक है। अच्छा, अब इस गलत फहमी में मत रहना कि जिंदगी भर तुम्हें ये बताते रहेगा पेपर में बिलियन का मतलब इतना और मिलियन का मतलब इतना। ठीक है, खुद की भी जो है ना अकल इस्तेमाल करना, क्योंकि खुद से भी सीख लेना ये चीजें। ठीक है। राइट डाउन इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर ऑफ, पता क्या क्या है ये, क्या है लोकस इन सर दिस? लोकस तो ही मैंने भी सेट करा था, ग्रास हॉपर की टाइप होती है। मतलब सर कीड़ा है की कोई? जगह कैंडी लिख दें। जी कीड़ा है। दफा करो, हमें क्या, फजूल। अच्छा, अब 40 बिलियन को तुमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 40 का मतलब तो 40 लिख दिया मैंने। बिलियन का मतलब कितना? 10 की पावर क्या? 9। 9। 10 की पावर 9। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए इसको करना है 4। डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। डिवाइड वाले 10 ने 4 किया, मल्टीप्लाई वाला 10 यहाँ आ गया। अब इसमें भी क्या कमाल करते हैं लोग, 40 बिलियन को भूल गए। ठीक है, 40 लिखा और फिर लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, खुश हो गए कि अरे वाह भाई वो बिलियन भी था यहाँ पर।
उसको बिलियन नहीं छोड़ना है। मुझे अगर बिलियन चाहिए होगा तो मैं आंसर में लिख कर दूंगा कि मुझे आंसर बिलियन में चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो मुझे आंसर बिलियन में नहीं चाहिए, उसको भी हटा कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, ईच लोकस्ट ईट्स 2 grams ऑफ फूड एवरी डे। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय दिस स्वार्म इन 1 वीक। कितने सारे थे ये? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 थे ना। 40 बिलियन लोकस्ट थे, और एक लोकस्ट कितना ग्राम खा रहा है? 2 ग्राम 2 ग्राम। हर रोज। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय दिस, एक हफ्ते में कितना खा जाएंगे ये? अच्छा, पहले तो एक दिन का निकाल लेते। एक दिन का निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। सही है, 10 ये को मैंने, सर। हाँ 8 किसने लिखा है? ये 10। ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने एवरी डे का निकाला ना। हम्म। ये मैंने एक दिन का निकाल लिया, तो वो एक दिन का क्या आ गया? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। 10। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई, अच्छा ये बात है क्या, ये ग्राम्स में है अभी, और ये है एक दिन का। अब 1 वीक के लिए क्या करोगे इसको? मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 1 वीक के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी। ठीक है, अरे यार ये 8 क्यों आ रहा है बार बार? तो ये हो गया 56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 ग्राम्स। अच्छा, आंसर किस में चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, और किलोग्राम में भी चाहिए। किलोग्राम्स। तो जी। ग्राम को किलोग्राम में कैसे लाते हो? मल्टीप्लाइड बाय 1000। मल्टीप्लाइड बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइड 1000। बाय मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 1000। 1000। ठीक है, खुद सोचो ना, ग्राम तुम्हारे ख्याल में कितना होता है? ग्राम बहुत छोटा सा होता है। 1 किलो कोई मतलब फर्ज करो हम जो है ना वो अपना कोई महंगी सी चीज खरीदते हैं, जैसे चिलगोजे आजकल बड़े महंगे, चिलगोजे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलो में बहुत सारे चिलगोजे आ जाएंगे। अब एक एक चिलगोजा तुम्हारे ख्याल में कितना 1 किलो का होता होगा? नहीं। 1 किलो में बहुत सारे आ जाएंगे ना। चिलगोजा जो है वो शायद 1 ग्राम का होगा। ठीक है, तो इसी तरह सोचे 1 किलो में बहुत सारे छोटे 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 ग्राम्स होंगे ना, तो 1000 ग्राम हो सकते हैं उसमें। 1 किलो के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल होती है, जब आप कन्वर्जन सीखते हैं ना, तो उसकी एक एग्जाम्पल होती है जग एंड अ ग्लास। अपना जग, पानी का जग और पानी का गिलास। मैं आपको एक जग और गिलास की मिसाल दूं, तो एक जग के अंदर 4 गिलास या 6 गिलास पानी हो सकता है। ये बात सही है? जी जी। सर। लेकिन कोई आकर आपसे बोलना शुरू कर दे एक गिलास के अंदर 6 जग का पानी है, तो पहले उसका पता करो उसके घर में कौन से वाले गिलास इस्तेमाल होते हैं। सही है? तो आमतौर पे एक जग के अंदर एक गिलास के अंदर 6 जग का पानी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बात है, किलोग्राम बड़ी चीज है, उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। छोटी चीज के अंदर बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। फिर वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि छोटे से बड़े में डिवाइड और बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई। चलो खैर, कभी समझाएंगे इसको। अच्छा, अब ग्राम को किलोग्राम में लेकर जाना है, तो इसका मतलब है इसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000। 56 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 1000 का यही मतलब है क्या? जी सर। जी। पहली चीज तो ये हुई कि 56 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7, मगर मसला भी हल नहीं हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको जरूरत क्या करने की? मल्टीप्लाई के डिवाइड? डिवाइड। डिवाइड किया। तो जब तुमने इसको डिवाइड किया तो जरूरत के तहत डिवाइड किया, मजबूरन क्या करना पड़ गया? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और वो मल्टीप्लाई वाले 10 ने क्या किया इस 10 के साथ? 10 की पावर 8 कर दी। 20 पावर 8 कर दी। और देखो यूनिट लिखा हुआ आता है, अगर यूनिट लिखा हुआ आएगा तो यूनिट दोबारा मत लिख देना, नहीं लिखा हुआ आएगा तब लाजमी लिखना। हमारे स्कूल के पेपर में क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, हम लोग तो जब पेपर बनाते हैं तो हम लोग तो पेपर बनाते हुए कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता मैं यूनिट लिख कर दूं, क्या पता मैं यूनिट नहीं लिख कर दूं। अगर मैंने लिख कर दिया तब तो चले ठीक है, सही है ना। अगर मैंने लिख के दे दिया इसका मतलब है आपको यूनिट नहीं लिखना।